अगर आप ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं या स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में यूज़ होती है वेबसाइट। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वेब होस्टिंग क्या होती है, कौन सी वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट होती है और कितनी टाइप्स की होस्टिंग होती है और उसमें से आपको कैसे जज करना होता है कि आप किस टाइप में फॉल होते हैं और आपको कौन सी होस्टिंग सूट करती है। अगर आपको सस्ती होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो सस्ती होस्टिंग ढूंढने के लिए ये जरूर याद रखिए, कभी कभार आपको पैसे बचाना महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में कैसे डिसाइड किया कि कौन सी होस्टिंग बेस्ट होती है और उसी एक्सपीरियंस का फायदा आज मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मुझे इस 15 सालों में जो जो प्रॉब्लम फेस हुए और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो किया जा सकता है। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। 2017 की रिसर्च के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन प्लस डोमेन रजिस्टर हो चुकी हैं अब तक वर्ल्ड वाइड। डोमेन होस्टिंग पर जाने से पहले ये आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि होस्टिंग तो चाहिए ही होती है, उससे पहले आपको चाहिए होती है एक डोमेन नेम। जैसे कि आप देखते हैं .com, .net और .or जैसी मल्टीपल और 100 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मल्टीपल रजिस्ट्रार हैं। और आज इस वीडियो में जिन होस्टिंग कंपनीज का मैं जिक्र करने वाला हूं वो तमाम डोमेन प्रोवाइडर्स भी हैं। आज की वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है पर मैं एंडोर्स कर रहा हूं इसमें वेबसाइट कंपनीज को, यानी कि मैं इस वीडियो में जितनी भी वेब होस्टिंग की टाइप्स बताऊंगा, जितनी भी कंपनीज बताऊंगा, अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए वो बाय करेंगे। यही मैं गेन करूंगा इस वीडियो से। जब आप कोई डोमेन बाय कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छी वेब होस्टिंग की। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल तो ये है कि अगर आप लैपटॉप के यूजर हैं, फोन यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं, तो उसमें आप जब भी कोई पिक्चर, कोई वीडियो फाइल या कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं तो वो फाइल उसी के अंदर सेव होती है, तभी वो आपके नजरों के सामने आ रही होती है। इसी तरह वेबसाइट का कंटेंट, जितनी पिक्चर्स आपकी वेबसाइट में यूज हो रही है, जितना टेक्स्ट आपने उस वेबसाइट में लिखा हुआ है, वो दुनिया में किसी ना किसी कंप्यूटर पे सेव होना चाहिए ताकि वो लोगों के पास ओपन हो सके। तो वो कंप्यूटर 24/7 लाइव रहते हैं और आप रेंटल बेसिस पर मंथली या ईयरली उसके लिए पे करते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको स्पेस दी जाती है उसी कंप्यूटर में, जिसे वेब होस्टिंग कहा जाता है। जो लोग क्वालिटी को फोकस करते हैं उसकी एग्जांपल ये है कि टोयोटा भी गाड़ियां बनाती है और उसके अलावा ऑडी भी कंपनी गाड़ियां ही बनाती है। दोनों कंपनीज कार्स बनाती है, इन दोनों का बेनिफिट सेम ही है, यानी कि दोनों रोड पे चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। पर इन दोनों की प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है? उसकी वजह होती है क्वालिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। ये सारी कंपनीज तो दे रही होती है पर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं एक अच्छे ब्रांड को लेने के लिए ताकि आपको मैक्सिमम कंफर्ट, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस हासिल हो सके। यही एग्जांपल वेब होस्टिंग कंपनीज की भी है कि वेब होस्टिंग आपको अवेलेबल हो जाती है $3 पर मंथ से लेकर $500 पर मंथ तक। इसकी प्राइस में इतना डिफरेंस इसी वजह से है कि इसमें कंक्लूड होती है आपकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्पेसिफिकेशंस और हर होस्टिंग की अपनी स्पेशलिटी होती है, यानी कि हर टाइप की होस्टिंग अलग कैटेगरी में फॉल होती है। तो ऑलरेडी आप ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं या स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक ये करना है कि आपकी होस्टिंग का अप टाइम कितना है। वैसे तो तमाम होस्टिंग कंपनी क्लेम कर रही होती हैं कि 99.9% अप टाइम है, पर ये कितना एक्यूरेट होता है आपको इस एग्जांपल से मैं समझाता हूं। ये एक वेबसाइट है अप टाइम रोबोट के नाम से। इस वेबसाइट को यूज करते हुए मैंने कैसे कंक्लूड किया कि मेरी होस्टिंग क्या परफॉर्मेंस दे रही है। जब मैंने इसकी सर्विस को यूज किया तो अप टाइम रोबोट ने मुझे बताया कि 1% डाउन टाइम आता है मेरी होस्टिंग पे। वो किसी वजह से आ सकता है, वो मशीन की वजह से आ सकता है, नेटवर्क की वजह से आ सकता है। वैसे तो 1% की फिगर आपको भी इतनी ज्यादा नहीं फील हो रही होगी, पर मैं आपको कैलकुलेशन से बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना लॉस होने वाला है आपको इसमें। अगर मेरी होस्टिंग 1% डाउन होती है तो मुझे 14 मिनट का ऑन एंड ऑफ लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी कि मेरी वेबसाइट 24 आवर में 14 मिनट डाउन रहती है। महीने में 420 मिनट जो कि इक्वल होते हैं 7 आवर्स के बराबर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट 7 घंटे के लिए बंद हो जाए तो
आपके बिजनेस को कितना लॉस हो सकता है। तो इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं अपनी करंट होस्टिंग की परफॉर्मेंस को कि वो कितना अप टाइम दे रही है। आप अपनी वेबसाइट पे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो होस्टिंग एज अ पार्टनरशिप आपके साथ काम कर रही होती है, यानी कि वो इक्विवेलेंट शेयर होल्डर होती है और उसकी इंपॉर्टेंस 99% है आपके बिजनेस में। तो होस्टिंग सिलेक्ट करने के लिए जो मेजर पॉइंट्स है वो ये है कि आपको मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए अपनी वेबसाइट और अपनी होस्टिंग पर। अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं है और आपकी होस्टिंग के साथ कोई इशू आ जाता है तो फौरन सॉल्व किया जा सके। और बैक एंड पे जो भी मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रही है होस्टिंग कंपनी वो आइडियल होनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके। जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या न्यूबीज होते हैं, बिगिनर होते हैं सेम फील्ड में और वो होस्टिंग पर कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो उनके लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है कि आप wix.com, वेबली, स्क्वेयरस्पेस और शॉपिफाई जैसी कंपनीज को यूज करते हुए अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं है तो इससे आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। 2019 की रिसर्च के मुताबिक 5 बिलियन यूजर इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट, मल्टीपल वेबसाइट सर्चिंग कर रहे हैं। 64% स्मॉल बिजनेसेस हैं जो अपनी ही वेबसाइट बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, और जो बनाने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली पे कर रहे हैं अंडर $500 प्राइस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए यूज होगी अल्टीमेटली वेब होस्टिंग। अब यहाँ जो मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि कौन से कंपनी की होस्टिंग तो बाय करें, पर उसके साथ किस लोकेशन पर आपकी होस्टिंग बेस होनी चाहिए, यानी कि आप यूएस से यूज करेंगे, कनाडा, फ्रांस या कौन सी कंपनी की लोकेशन की होस्टिंग आपको यूज करनी चाहिए। तो उसका आंसर यह है कि आपने पिंग सर्विसेज जरूर देखनी है, यानी कि देखना है कि आपके लेटेसी रेट कितना है होस्टिंग पे। तो जैसे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि हमने यूएसए में अपनी वेबसाइट रैंक करनी है तो हमारी होस्टिंग भी यूएसए की होनी चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल के साथ शो किया है कि अगर आपके नेटवर्क लॉसेज होंगे तो वो लॉस आपको बड़ा लॉस देने वाला है। उससे बेहतर है कि आपकी वेबसाइट मैक्सिमम टाइम लाइव रहे, जो कि अवेलेबल होती है फ्रांस और कनाडा जैसे कंट्रीज से। तो अब बात करते हैं कितने टाइप्स की होस्टिंग होती है और उसमें क्या क्या बेनिफिट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग, जो कि बिल्कुल बिगिनर होते हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। और बिगिनर के लिए मेरा मशवरा भी यही है, अगर वो ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को कुछ मंथ्स लग जाते हैं रेवेन्यू अर्न करने तक, तब तक आपको रिक्वायर होती है एक बेसिक होस्टिंग। बजाय आप पे करें $100 उस वेबसाइट पर जो आपको पे नहीं कर रही है, तब तक आप उसको यूटिलाइज करें शेयर्ड होस्टिंग को, और फिर जब आपकी वेबसाइट ग्रो करने लग जाए तो आप किसी भी टाइप में जा सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग आपको मिलती है एक ऐसे कंप्यूटर या सर्वर से जहां पर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई होती हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं। पहले तो ये होता था कि आपको एक अच्छे सर्वर में कुछ परसेंटेज एलोकेट कर दी जाती थी। अब टाइम के साथ साथ शेयर्ड होस्टिंग ने डिवाइड कर दिया है इसको आई नोड्स पर। आई नोड्स एक ऐसी फिगर होती है जो कि आपको 24 आवर्स के अंदर एलोकेट होती है, जो कि आप सिस्टम के रिसोर्सेज को 24 घंटे में उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप उससे ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। जैसे कुछ लोगों की सोशल ट्रैफिक होती है, शेयर्ड होस्टिंग बाय कर रखी होती है उन्होंने, और किस दिन जब ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो उनको डाउन टाइम फेस करना पड़ता है और वो फिर 24 आवर गुजरने के बाद दोबारा रीस्टोर होती है। इसमें आपकी वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव होती है, आपको कोई टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता। बैक एंड पे कंपनीज खुद ऑप्टिमाइज कर रही होती है, सारी वेबसाइट्स को आपकी मैनेजमेंट कर रही होती है। शेयर्ड होस्टिंग के लिए मैं आज आपको 2 रिकमेंडेशन देने वाला हूं। नंबर 1 नेमचीप और नंबर 2 ब्लूहोस्ट। इनकी शेयर्ड होस्टिंग इकोनॉमिकल है और अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है आपको इनिशियली, और इसमें लाइव सपोर्ट है जिसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, यानी कि आप नॉन टेक्निकल हैं, कोई प्लगइन गलत इंस्टॉल हो गया है, कोई एरर आ रहा है अपनी वेबसाइट पर, वो विद इन नो टाइम ये फिक्स कर देते हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं भी शेयर्ड होस्टिंग यूज करता हूं उन वेबसाइट्स के लिए जिनके ऊपर बहुत कम विजिटर होते हैं, यानी कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि फॉर द टाइम बीइंग या सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन रखने के लिए लाइव रखते हैं, उनके लिए मैं शेयर्ड होस्टिंग रखता हूं। उसको इतना लोड नहीं चाहिए होता, पर उसको मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव रहना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आती है सेमी डेडिकेटेड होस्टिंग, जिसे वीपीएस होस्टिंग भी कहा जाता है, जिसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहा जाता है, जो कि मिडल में आती है शेयर्ड और रिसेलर होस्टिंग में। रिसेलर होस्टिंग में और शेयर्ड होस्टिंग में फर्क ये होता है कि शेयर्ड होस्टिंग में अगर आपको क्लाइंट को आपने स्पेस दे रखी है और कल को आपसे वो बैकएंड एक्सेस मांगता है तो आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि उसमें आपका डाटा भी अवेलेबल होगा। तो रिसेलर होस्टिंग में आपको हर क्लाइंट के अगेंस्ट सेपरेट सी पैनल बना सकते हैं, जिससे आप अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है बैकएंड के लिए तो आप वहां से प्रोवाइड कर देते हैं। वीपीएस होस्टिंग में आप खुद कस्टमाइज करके अपना सिस्टम या सर्वर बना सकते हैं, जिसमें आप अकॉर्डिंगली अपनी रैम सेट कर सकते हैं, स्पेस सेट कर सकते हैं, और भी मल्टीपल टाइप की ऑप्शन होती है लेते हुए जो आप कस्टमाइज करके अपने डिमांड्स के मुताबिक वीपीएस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्टेज पर इसको इंक्रीज करना पड़ता है तो वेब होस्टिंग कंपनी बहुत कम चार्ज करती है और मिनिमम टाइम में आपको अपग्रेड कर देती है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल
टेक्निकल हैं तो आपको नेमचीप या ब्लूहोस्ट की ही वीपीएस यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको बैकएंड का एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो आप फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको सपोर्ट वाली होस्टिंग यूज करनी चाहिए। और अगर आपको ग्रिप है टेक्निकल चीजों में तो आप कॉन्टैबो का वीपीएस यूज कर सकते हैं, ये चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और थर्ड पे है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर वो मशीन होती है जिसमें आप उस मशीन का मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं, यानी कि वो वर्चुअल मशीन नहीं होती, डेडिकेटेड मशीन होती है, जिसमें अगर 64 GB रैम अवेलेबल है तो आप वो 64 की 64 अपने परफॉर्मेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह हार्डवेयर की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप अकॉर्डिंगली मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले हैं इसमें, पर ख्याल ये रखना होता है आपने कि अगर आप डेडिकेटेड सर्वर यूज कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ओवरनाइट ज्यादा हो जाएगी, वेबसाइट का ओपनिंग टाइम बूस्ट हो जाएगा, तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आपके थीम्स और प्लगइन्स अगर प्रॉपर्ली कस्टमाइजेशन नहीं होते हैं, आप दुनिया की अच्छी होस्टिंग भी ले लें तब भी आपको अच्छा ओपनिंग टाइम नहीं रिसीव होने वाला है। तो बजाय आप होस्टिंग के पैसे लगाएं, आप वही पैसे अपनी वेबसाइट पर किसी डेवलपर को पे करके ऑप्टिमाइज करवाएं, ताकि आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग पे भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डेडिकेटेड लें। डेडिकेटेड यूज होता है उन वेबसाइट पर जिसपे थाउजेंड्स या मिलियन ऑफ ट्रैफिक रोजाना आ रही होती है। वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही होस्ट होती हैं। तो हमारी अगली टाइप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, जिसमें हर कंपनी ने अपना मैनेज वर्डप्रेस प्लान बना रखा है, जिन्होंने अपने होस्टिंग को वर्डप्रेस के लिहाज से ऑप्टिमाइज कर रखा होता है ताकि आप वर्डप्रेस में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, आपकी लोडिंग टाइम फास्ट हो सके। ये जो हमने 3 टाइप डिस्कस की है ये किसी में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि किसी भी होस्टिंग पर पड़ा हो सकता है, पर ये मॉडल ऑप्टिमाइज होता है मैनेज वर्डप्रेस का वर्डप्रेस के लिहाज से। इसमें मसला एक ये होता है कि आपको हाईली पे करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली सिंगल वेबसाइट के लिए $20 to $40 तक चार्ज कर रहे होते हैं, और अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं होता। तो अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है और उन वेबसाइट से आप इनकम नहीं कर रहे तो उनको शेयर्ड या वीपीएस होस्टिंग पर रखेंगे, और जब वो परफॉर्मेंस में आ जाती है तो फिर आप मैनेज वर्डप्रेस के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी टाइम। और मैनेज वर्डप्रेस सबसे अच्छा काम करता है ब्लूहोस्ट में। इन होस्टिंग के टाइप के साथ साथ अपनी वेबसाइट में मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है सीडीएन। सीडीएन में मेजर कंपनी तो क्लाउडफ्लेयर ही है जो कि आपको सीडीएन प्रोवाइड करते हैं, पर कुछ फीचर उसमें बच जाते हैं जिसके लिए आपको एक एक्सटर्नल सीडीएन रिक्वायर होता है, जिसके लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं बनी सीडीएन को। इसका फायदा आपको ये होता है कि आप अपनी पिक्चर्स अपने सीएमएस होस्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे, जिससे आपका वेबसाइट का टाइम सडनली इंक्रीज हो जाता है और आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले रहे होते हैं उस सीडीएन को यूज करते हुए। तो मैंने भी बजाय कि मैं हाईली पे करूं डेडिकेटेड सर्वर के लिए, तो मैं पे करता हूं उसके साथ सीडीएन को भी, ताकि परफॉर्मेंस ना कम हो सके वेबसाइट की। अब बात करते हैं कौन से फीचर्स होते हैं जो आपको वेब होस्ट सिलेक्ट करने से पहले चेक करने होते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए आपकी वेब होस्टिंग में, क्योंकि ये आपके पार्टनर्स हैं, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि $3 to $10 चार्जेस हैं शेयर्ड होस्टिंग के। इसमें आपको एक अच्छी वेब होस्ट मिल जाती है, पर अगर आप शेयर्ड होस्ट में एक के बजाय 10 वेबसाइट होस्ट कर देंगे तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वो जब 10 वेबसाइट पे डिवाइड होंगे तो आपकी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि मिनिमम वेबसाइट होस्ट करें एक पैकेज में, एक शेयर्ड होस्टिंग पैकेज में। और अगर आपके पास बजट है और ये डिपेंड नहीं करता आपके लिए कि आप कितना स्पेंड करने वाले हैं उसके ऊपर, तो आपको स्टार्ट ले सकते हैं वीपीएस से। ये इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाता है और आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। और मैं भी 1 या 2 वेबसाइट सेपरेटली वीपीएस में होस्ट करता हूं ताकि मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, और जो वेबसाइट मैक्सिमम ट्रैफिक ले रही होती है उनको डेडिकेटेड होस्टिंग पे पेस्ट किया जाता है ताकि उनको किसी किस्म का भी डाउन टाइम ना फेस करना पड़े, और वो जो लोड स्पाइक्स है, ट्रैफिक स्पाइक्स आप फेस कर रहे होते हैं, उसमें आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े। आपकी परफॉर्मेंस मेन फैक्टर है। लेट्स सपोज अगर आपकी ई कॉमर्स स्टोर है और आप ऑरली $10 to $100 जनरेट कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी अप टाइम रोबोट की, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, आपका डाउन टाइम 7 घंटे मंथली तक पहुंच गया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि $700 का पर मंथ लॉस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर अगेन ये आपके बजट पे आता है, डेडिकेटेड की तरफ जाते हैं, वीपीएस की तरफ या शेयर्ड होस्टिंग की तरफ। और एक और फैक्टर है स्केलेबिलिटी का। लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट स्टार्ट कर दी और उसके बाद आफ्टर मंथ और 2 उसकी ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, तो अब आपकी वेबसाइट डाउन टाइम फेस कर रही है, लोडिंग टाइम स्लो हो गया है, तो ऐसी वेब होस्ट यूज करें जिसके ऊपर आप विद इन नो टाइम अपग्रेड ले सकें, ताकि आपको किसी किस्म की हैसल में ना जाना पड़े और आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज विद इन नो टाइम इंक्रीज हो जाए। अप टाइम आपकी
प्राइमरी प्रायोरिटी है, क्योंकि वेबसाइट खुलेगी नहीं तो आपको इनकम कहां से जनरेट होगी। तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कस्टमर सपोर्ट की, यानी कि आप टेक्निकल नहीं है, कोई ऐसा मसला आपने प्लगइन एक्टिवेट करते हुए या किसी भी और वजह से आपने अपनी वेबसाइट के साथ कर दिया है और आपको नहीं पता है कैसे फिक्स होगा, तो ऐसी वेब होस्टिंग होनी चाहिए जो कि आपको रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट दे और विद इन नो टाइम, मिनिमम डाउन टाइम के साथ वापस आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आप चाहे डेडिकेटेड सर्वर भी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई वायरस अटैक हो गया है, कोई मॉलवेयर आ गया है और आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं होस्टिंग कंपनी से या किसी भी और कंपनी से जिसके लिए वो स्पैमिंग हो रही है, तो कस्टमर सपोर्ट रियल टाइम उसको फिक्स कर देती है। लेट्स सपोज कि आप डेडिकेटेड सर्वर ले लेते हैं और आपको बैक एंड पे कोई सिक्योरिटी नहीं अप्लाई कर रखी, तो जब आप सपोर्ट लेते हैं किसी अच्छी कंपनी की तो वो सारी सिक्योरिटीज इंस्टॉल करके देते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि प्रीमियम सपोर्ट लें ताकि आपकी उन तमाम चीजों से जान छुट जाए। आप एक सिर्फ ईमेल लिखें या चैट पे मैसेज लिखें और वो फौरी उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दें आपके लिए। मैंने इन 15 सालों में 40 से 50 कंपनीज ट्राई की हैं, उसमें डेडिकेटेड सर्वर्स भी आते हैं, शेयर्ड होस्टिंग और वीपीएस तमाम कंपनीज आती हैं और मैं ये कंक्लूड करता हूं कि कंपनीज तो मैटर करती ही हैं। मेन प्राइमरी ऑप्शन कस्टमर सपोर्ट होती है कि जिन कंपनी से मुझे कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रही होती थी तो मेरी वेबसाइट 4-4, 5-5 दिन या 10-10 दिन तक भी डाउन रह सकती है। यानी कि एक केस में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरी 200 वेबसाइट एक डेडिकेटेड सर्वर पे होस्ट थी और वो किसी मालवेयर की वजह से उन्होंने सस्पेंड कर दी और वो 10 दिन तक सस्पेंडेड रहा, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था और सिर्फ उनकी मिन्नतें करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सका और 10 दिन का हैवी लॉस मुझे उठाना पड़ा। तो सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस तो है ही, पर उसके अलावा SSL यूज किया जाता है, जो कि इजाद तो इसलिए हुआ था कि उन वेबसाइट पे लगाया जाए जो कि क्रेडिट कार्ड या किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट रिसीव करती हैं। पर गूगल को बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने SSL को एंडोर्स करना शुरू कर दिया कि आप नॉर्मल ब्लॉग साइट या एफिलिएट साइट या स्मॉल बिजनेस वेबसाइट अगर उन वेबसाइट्स पे पेमेंट नहीं भी ले रहे तो आप SSL जरूर अप्लाई करें ताकि अपने विजिटर पर एक प्रोफेशनल इंपैक्ट छोड़ सकें SSL के साथ। और सिक्योरिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई भी होस्टिंग लेनी है आपने उनसे चेक करना है कि वो मॉलवेयर सिक्योरिटी पैचेस कितने ड्यूरेशन के अंदर अपडेट करते हैं ताकि कोई नया वायरस ना अफेक्ट कर सके आपकी वेबसाइट को, और वो तमाम होस्टिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हो। बैंडविड्थ की यूजेज आपको चाहिए होती है जब भी आपका विजिटर कोई वेबसाइट ओपन करता है और वो सारी चीजें जब ओपन होती हैं तो उसमें प्रोसेस यूज हो रहा था डाउनलोडिंग का, यानी कि वो तमाम फाइल्स उस होस्टिंग कंप्यूटर से आपके होस्टिंग कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रही होती हैं। इसमें जितना भी डाटा यूज किया जाता है उसे कहते हैं बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ शेयर्ड होस्टिंग में नॉर्मली अनलिमिटेड होती है, पर लिमिट जो शेयर्ड होस्टिंग में होती है वो होती है फाइल्स की। नॉर्मली शेयर्ड होस्टिंग ने 50,000 फाइल्स की लिमिट रख रखी होती है और बैंडविड्थ अनलिमिटेड कर रखी होती है। और ये टेक्निकली आईनोड्स और बैंडविड्थ के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए कहीं ना कहीं आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे होते हैं। आप हमेशा चेक करेंगे अगर आपकी ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट है तो आप पहले सपोर्ट के साथ तमाम प्लगइन्स उसको वेबसाइट शो करके उससे एग्री करवाएंगे कि आप जो पैकेज बाय करने वाले हैं वो आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं। जैसे एक बेसिक वेबसाइट होती है जिसपे लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आ रहे होते हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसपे स्ट्रीमिंग फाइल्स अपलोड हुई भी होती हैं, तो उन दोनों का डाटा यूजेज का मिलियन टाइम फर्क होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वही बैंडविड्थ सेलेक्ट करनी होती है जो कि आपकी डिमांड्स के मुताबिक एप्लीकेबल हो। इसी तरह आप स्टोरेज को भी फोकस रखेंगे। SSD फास्टेस्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क का, जो कि आपने मेक श्योर करना है आपकी होस्टिंग SSD हो, और उसके अलावा RAID 1 और RAID 7 तक ये होस्टिंग जाती हैं, यानी कि वेब स्पेस में आपकी एक फाइल 7 लेयर्स में पड़ी होती है, 7 हार्ड डिस्क में पड़ी होती है, यानी कि एक वेबसाइट भी क्रैश हो तो उसका 7 टाइम्स बैकअप जो पड़ा हुआ है बैक एंड पे होस्टिंग को किसी भी किस्म का कोई अटैक होता है तो आपके डाटा की कॉपीज उसके पास अवेलेबल हो, ताकि अगर एक हार्ड डिस्क भी लॉस कर जाए बाकी हार्ड डिस्क से आपका बैकअप रिकवर हो सके। लोग यूज कर रहे होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट टूल, जिसमें वो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस के यूजर नहीं है और खुद वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इन्होंने वेबसाइट बिल्डिंग टूल भी दिए हुए होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको वेब होस्टिंग्स बताई हैं, इनमें भी एप्लीकेबल होते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेने से पहले कि ये टूल जिसको आप लेने जा रहे हैं उसका डेमो कैसे काम करता है और आप उसमें वेबसाइट बिल्ड भी कर सकेंगे या नहीं। उसके बाद आते हैं ऑप्शन ईमेल का। तमाम होस्टिंग ईमेल का ऑप्शन देती है जिसमें आप मल्टीपल ईमेल बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी स्मॉल कंपनी है तो आपको 10 ईमेल से आपका काम चल जाएगा, और अगर इसके ऑपोजिट आपके पास 50 एम्प्लॉयज हैं तो फिर आपके से मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पैकेज सेलेक्ट करेंगे। और ऑलरेडी आप किसी वेब होस्ट पे हैं और अपनी होस्टिंग चेंज करना चाहते हैं तो तमाम होस्टिंग कंपनीज ट्रांसफर का ऑप्शन देती हैं। ये आपने वेब होस्टिंग परचेज करने से पहले देखना होता है कि आप होस्टिंग परचेज कर लें और वो आपको ट्रांसफर नहीं करके दे रहे और आप में इतना एक्सपीरियंस नहीं कि आप वो ट्रांसफर कर सके, तो इसके लिए आपने पहले मेक श्योर करना होता है उस होस्टिंग को लेने से पहले। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं और कोई
प्लगइन यूज कर रहे हैं जो स्पेसिफिक बैकएंड एक्सटेंशन को यूज कर रहा है, तो उसके लिए आप पहले सपोर्ट से बात करेंगे कि क्या ये प्लगइन बैकएंड पे WHM में या किसी भी विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल है या नहीं, तभी आपका वो प्लगइन काम कर सकेगा। उसके बाद आती है DMCA का ऑप्शन। DMCA पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिस पर DMCA आ जाता है। तो इसी वीडियो के नीचे मैंने उस होस्टिंग का ऑफशोर होस्टिंग का भी लिंक दिया हुआ है जिसको यूज करते हुए आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर DMCA आ जाता है तो आप इस होस्टिंग को यूज करेंगे। नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग जो ऑलरेडी मैंने नेमचीफ और ब्लूहोस्ट का आपको बताया है, ये DMCA फ्री होस्टिंग नहीं है। कोई भी आप किसी की पिक्चर भी कॉपी करेंगे तो आपको स्ट्राइक रिसीव होने वाली है। दो तरह के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, एक है लिनक्स और दूसरा है विंडोज। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से पूछें तो लिनक्स बेस्ट है और मैं भी ये रिकमेंड करता हूं कि आप लिनक्स को यूज करें, जिसमें मोस्टली इस्तेमाल होता है कंट्रोल पैनल। जी हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी पर ये जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए। मैं अपनी 10 to 15,000 ट्रैफिक के लिए $400 to $500 पे कर रहा होता था डेडिकेटेड सर्वर के लिए। ये 10 साल पुरानी बात है, पर अब टाइम जैसे इन्वॉल्व हुआ और कैशे सिस्टम इन्वॉल्व हुए तो फिर रिसोर्सेज कम यूज होना लग गए सर्वर्स की। तो कैशे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्ट होती हैं, तो आपको कैशे सिस्टम जरूर अप्लाई करना चाहिए जिसमें यूज होता है लाइट स्पीड कैशे। अगर आपका बजट है तो लाइट स्पीड कैशे को यूज करेंगे, अगर आपका बजट कम है तो आप WP रॉकेट को यूज कर सकते हैं और किसी भी शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग में मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट की ओपनिंग टाइम बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाला है। और CDN नेटवर्क WP रॉकेट का भी है, अगर आपके बजट में वो आता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये थी आज की डिटेल वीडियो वेब होस्टिंग से रिलेटेड। तो अगर आप वेब होस्टिंग लेने वाले हैं या ऑलरेडी कोई वेब होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो ये जो मैंने आपको तमाम टाइप्स बताई हैं, एक दफा इन तमाम फैक्टर्स में अपने होस्टिंग को चेक करें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप कैसी होस्टिंग यूज कर रहे हैं और वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है, और उसके बाद डिसीजन लें और अपनी वेब होस्टिंग चेंज करें। और अगर आप नया साइन अप कर रहे हैं, नई होस्टिंग ले रहे हैं, तो जो कंपनीज आपको बताई हैं उनसे आप परचेज कर सकते हैं। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है या मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और कमेंट में अपनी होस्टिंग कंपनीज का नाम भी एंटर करें ताकि मुझे भी अंदाजा हो सके कि कौन सी वेब होस्टिंग ट्रेंडिंग में है आपके लिए और आपने क्यों ज्वाइन कर रखा है, ये भी आप जरूर मेंशन करें। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।